हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है बुधवार का और आज है 1 जनवरी। तो नए साल का आज है पहला दिन। और सुबह मतलब मैं नए साल का जो पहला दिन होता है वो हमारा सुबह के 5:30 या पौने 6 बजे से शुरू हो गया है। तो सुबह सब लोग जल्दी सो के उठ गए थे। उठने के बाद बस वही अपने बिस्तर पे हर कोई पड़ा हुआ था, पापा, मैं, हस्बैंड। तो सब लोग वहीं पे बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं उठी, एक बार मैं काढ़ा बना के सबको दे दी हूँ, फिर गर्म पानी भी मैं दे दी थी पीने के लिए। तो अभी जो है यहाँ पे मैं इडली का बैटर पीस रही हूँ। उड़द की दाल और चावल, 1 चम्मच के करीब मेथी दाना, ये मैं रात में ही भिगो के रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी 6:30 के करीब ही टाइम हो रहा है। तो मैं मतलब जो बैटर है उसको पीस के और बाहर मैं रख दी हूँ, ताकि थोड़ा सा धूप उसमें लगेगा ना, तभी उसमें थोड़ा सा खमीर आएगा। तो जैसे मैं 6:30 बजे पीस रही थी, उसके बाद पापा और हस्बैंड चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि पापा का ना 8:30 बजे से चेकअप वगैरह था सीने उने का। तो उसके लिए पापा और हस्बैंड दोनों लोग चले गए थे हॉस्पिटल। तो बस चाय पानी पी के चले गए थे और अभी वो लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं। और मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मेरा लेट हो गया था। आद्या सो के उठ गई थी। तो जैसे ही मैं बैटर वगैरह पीस के रखी थी ना, वैसे ही आद्या सो के उठ गई, फिर रोने लगी थी वो। क्योंकि जब वो सो के उठती है ना, उस टाइम पे उसको पापा चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि रोज ही चाहिए होता है, बट आज वो पापा के लिए रो रही थी और उसको पता था कि आज पापा घर पे ही हैं। तो इसीलिए उसको लेके मैं थोड़ी देर बैठी रही, क्योंकि तुरंत ना बिस्तर से बाहर उसको नहीं निकाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से उसको बिस्तर में ही लेके बैठी थी। तो अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ और यहाँ पे जो है पापा नहा के आ गए हैं। और नहा के वो पूजा कर लिए थे। पूजा करने के बाद धूप में बैठ के वो माला जाप करते हैं, क्योंकि जो मेरा पूजा स्थान है ना, मंदिर ऊपर है और वहाँ नीचे बैठ के करना होता है, तो वहाँ ठंड भी लगती है। तो यहाँ पे ना जिस टाइम पे पापा पूजा वगैरह करते हैं उस टाइम पे धूप आ जाती है। तो इसीलिए वो ना वहाँ पे धूप में बैठ के वहाँ पे माला जाप कर रहे थे और मैं अपना घर का काम कर रही थी। और आज है न्यू ईयर का पहला दिन, तो आज हस्बैंड भी घर पे ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में था मैगी और चाय। तो क्योंकि ये ना मैगी थोड़ी सी जल्दी बन जाती है और लेट बहुत ज़्यादा हो गया था नाश्ते के लिए, तो इसी वजह से ना मैं मैगी और चाय बना के दे दी थी। वही पापा खा लिए थे। पापा को तो अनार, सेब और क्या कहते हैं, काला चना, ये सब गुड़, ये सब दे दी थी और थोड़ी सी मैगी भी दे दी थी। तो पापा का जो नाश्ता है ना, वो हैवी नाश्ता हो गया था और हम लोग सिर्फ मैगी ही खा लिए थे। उसके बाद अभी मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज नया साल है तो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हम लोग यही सोचे थे ना कि पिछले साल नए साल पे, मतलब न्यू ईयर पे, हम लोग महाकाल गए थे। 5 दिन का हमारा ट्रिप था। 29 तारीख को निकले थे और 3 जनवरी को हम लोग आए थे। तो हम लोग का यही प्लान था कि इस बार भी हम लोग चले जाएंगे महाकाल, वहाँ दर्शन करेंगे। मतलब यही सोचे थे कि हर साल का जो हमारा नया साल होगा ना, वो हम महाकाल से ही स्टार्ट करेंगे, उज्जैन से ही। लेकिन कहते हैं ना कि अपना सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर उनकी मर्जी होगी तभी वो अपने स्थान पे बुलाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बुलाएंगे। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों का यही प्लान था कि हम लोग 29 या 30 तारीख को निकलेंगे, 1-2 दिन का ट्रिप करके फिर आ जाएंगे। लेकिन मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और जो है नए साल का स्टार्टिंग भी भगवान के स्थान से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, घर पे पूजा पाठ ये सब लोग हम लोग कर लिए थे। उसके बाद अभी जो है हो गया है ये दोपहर का टाइम। तो मतलब दोपहर में लंच हो गया था। लंच के बाद ये मतलब 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो दीदी भी आ गई थी न्यू ईयर पे। अगर वो नहीं आती है ना, तो फिर पापा बुलाने लगते उसको, क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई। और फ़ोन करके बुला लेते हैं कि आज क्यों नहीं आई और आ जा, क्योंकि इस टाइम पे ना दिव्यांश की भी छुट्टी चल रही है। अब मतलब क्लियर नहीं है कि कब तक छुट्टी है, तो हाँ, लंबे टाइम तक उसकी छुट्टी ही है। तो इसी वजह से पापा इसको एक दिन भी रुकने नहीं देते। वो 9 से 10 बजे तक अपना घर का काम सारा कंप्लीट करके फिर आ जाती है। तो यहाँ पे जो है प्लान हुआ था सैंडविच बनाने का, क्योंकि न्यू ईयर है तो कुछ नया, कुछ अलग बनना ही चाहिए। और जब फैमिली साथ में हो ना, तो कुछ मतलब नया बनाओ खाओ तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लान हुआ था कि सैंडविच ही बना देते हैं। तो दीदी जो है आलू, उसका मसाला रेडी की थी, मतलब आलू सैंडविच बनना था। और उसके बाद यहाँ पे वो सैंडविच को भर भर के रेडी की थी। और साइड में जो है सैंडविच मेकर था, तो उसमें सेक के दे रही थी। पहले पापा का थोड़ा सा अलग बनाए थे, क्योंकि पापा को ना तीखा ज़्यादा पसंद नहीं आता है और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले पापा का ही बन रहा था। उनका जो आलू था ना वो मतलब नॉर्मल ही था, उसके बाद फिर ऊपर से हम लोग लाल मिर्ची डाल दिए थे सबके लिए। तो यहाँ पे दीदी वही बना रही थी। तो सब लोग खाने पीने के बाद उसके बाद हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। मतलब हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए थे 6:30 बजे। 6:30 से लेके 7 बजे तक यहाँ आरती होती है और एक 8:15 पे शयन आरती होती है। आज तक ना मतलब मैं 1 साल कंटिन्यू यहाँ इस्कॉन टेम्पल आती रहती हूँ। हर बृहस्पतिवार हम लोग का फिक्स होता है। आप लोग ब्लॉग में भी देखे होंगे कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल कितना जाते हैं। तो हम यही सोचे थे कि आज न्यू ईयर है, भगवान का दर्शन करेंगे, शाम को आरती वगैरह करेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मतलब मैं आपको बताऊँ कि 1 किलोमीटर दूरी से ही लाइन लगी थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो और लोग थे वो अलग थे, जो दर्शन के लिए लाइन लगी थी वो तो 1 किलोमीटर दूर से ही लगी थी। हम लोग को तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं था, मतलब कोई हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होगी। ये जो लाइन जा रही है ना, ये मंदिर में दर्शन के लिए जा रही है। अंदर जो है आरती शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ सीढ़ी पे जाने वालों को भी देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है और आने वालों की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। जब आरती शुरू हो गया था ना तो लोग जहाँ थे वहीं खड़े हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं था कि कोई मंदिर के अंदर जाके भगवान जी का दर्शन करे। तो पापा तो नहीं गए, हस्बैंड भी नहीं गए थे, लेकिन मैं और दीदी हम दोनों हिम्मत करके और लाइन में लग के जाके भगवान का दर्शन किए, क्योंकि नया साल का जो शुरुआत होता है ना वो भगवान के दर्शन से होना चाहिए, भगवान के नाम से होना चाहिए। एक साल हमारा बहुत अच्छा जाता है। और यहाँ पे जो है बाहर भी प्रोग्राम था, तो जितने लोग थे वो बाहर, जिनका मतलब मन कर रहा था वो यहाँ बाहर बैठ के प्रोग्राम देख रहे थे। फिर जैसे मेला लगता है ना वैसे मेला भी लगा हुआ था, तो कुछ लोग वहाँ पे भी अपना एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग भी वहाँ पे 1 घंटे थे। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे। और मतलब मैं तो सोची भी नहीं थी कि इस्कॉन टेम्पल में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। पिछले साल महाकाल हम लोग गए थे, वहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, आराम से जाओ दर्शन करो निकल जाओ। फिर वैष्णो देवी हम लोग गए, वहाँ पे भी नहीं भीड़ थी, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में इतनी ज़्यादा न्यू ईयर पे भीड़ थी। मैं तो पहली बार वहाँ पे इतनी भीड़ देखी हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और दीदी वहीं से चली गई थी अपने घर। फिर यहाँ पे आई हूँ और आज जो है अभी शाम का डिनर में बन रहा है इडली और सांभर। तो अभी सांभर का जो दाल और सब्जियां हैं वो मैं साइड में रखी थी पकने के लिए, और जो मेरा बैटर था वो तो रेडी ही था, सुबह ही पीस के रख दी थी और बहुत अच्छे से इसमें खमीर आ गया था। तो कुछ मतलब इसको ना मैं 10 मिनट कंटिन्यू चलाई, तो खूब ज़्यादा चलाने की वजह से भी इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। तो एक साइड इडली रख दी थी और यहाँ मैं सांभर में तड़का लगा रही थी। तड़के में मैं डाली हूँ राई, लाल मिर्ची और हींग और साथ में कड़ी पत्ता, उसके बाद प्याज डाल दी थी। तो इन सबको एकदम अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाली थी मसाला। मसाले में था सांभर मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, बाकी नॉर्मल मसाला इसमें डलता ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इमली का पानी डाल दी हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा खट्टा रहे, क्योंकि सांभर थोड़ा सा खट्टा होता है तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मैं दाल और सब्जियाँ सीटी लगाई थी उसे अच्छे से मैं मैश कर दी थी, क्योंकि सांभर जो है ना वो मतलब एकदम से पतला ही होता है, उसमें सब्जियां पता नहीं चलती। तो यहाँ पे सांभर मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि मेरी कढ़ाई जो है वो छोटी है, उसमें पानी डाली फिर भी गाढ़ा था। तो थोड़ा सा सांभर भगोने में निकाल के और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको मैं पतला की हूँ। और यहाँ पे इडली जो है वो 2-3 बार हो चुकी थी, तो ये दूसरी तीसरी बार है। बस यही सांभर का ही वेट था कि सांभर हो जाएगा, उसके बाद पापा को मैं खाने के लिए बिठाऊंगी। और मतलब न्यू ईयर पे ना कुछ नया बनाओ खाओ तो ही अच्छा लगता है, और खासकर हस्बैंड की छुट्टी होती है न्यू ईयर पे, तो इसलिए भी मैं बनाती हूँ कि आज हस्बैंड घर पे है तो कुछ उनको अच्छा बना के खिलाऊं। और उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट इडली सांभर ही है, उनका मन नहीं भरता इडली सांभर से। और मतलब कहीं भी वो खा लेते हैं ना, उनको मेरे हाथ का इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है इडली बन चुकी थी, अभी भी उसमें बचा हुआ तो वो बैटर मैं रखूँगी, और कल जो है डोसा बनेगा। तो जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना तो डोसा के लिए मैं बैटर बचा के रखती हूँ कि अगले दिन जो है नाश्ते में मैं डोसा ही बना देती हूँ। तो
तो मेरा जो नया साल का दिन था, न्यू ईयर का दिन था, कुछ इस तरह से मेरा बीता है सुबह से लेके शाम तक, और बहुत अच्छा बीता। भगवान करे पूरा साल ऐसे ही बीत जाए, कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई दुख ना आए, यही भगवान से मेरा प्रार्थना है, और आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।